अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के श्रीवास्ती नगर के इलाके में ना तो नालियां बराबर है और ना ही रास्ता और ना ही ड्रेनेज लाइन, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर ज्यादा बारिश होने पर बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस इलाके के लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद से राब्ता करके इलाके के बुनियादी मसाइल के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और शहर सदर अयूब खान और दीगर जिम्मेदारान ने श्रीवास्ती नगर का दौरा किया और लोगों से उनकी तकलीफ जानी। रोड नाही, ड्रेनेज नाही, नळ नाही, काहीच नाही। असंच आहे आमचं। आता रोड नव्हती तर आता 4 रोज झाले हे रोड केली, फोडली आता आणि दुरुस्त करायला रोड आता केले तर भाई काही येत रोड तर नाही हो नाली तुझा त्या नालीतलंच पाणी प्यान बिमार पडा दवाखान्याला जा सरकारी दवाखान्यात दुसरं काय नाही। आम्हाला रस्ता त्रास आहे, ड्रेनेज आहे, लाईट गेली तर लाईट कोणी बघा येईनात, नाली काढाय कोणी येईना, इकडे सगळ्याचीच अडचण आहे बघा सर। नाही अशी अडचण कोणतीच नाही, इकडे सगळी अडचण केलेत नाही, काहीच नाही। तुम्ही खोदून काढून बघलं तर कोटी रुपयाचा दलित निधी त्यांनी वळवला की इथे विकासाची गरज जरी खोदून बघलं तर तुम्हाला काहीच सापडणार नाही या गल्लीमध्ये। सगळे बोगस काम, सगळे बोगस काम आहात, ड्रेनेज कुठंच नाही इकडे। आता आम्ही उघड्या किती दिवस जायचं आता? नगरसेवकाला सांगितले का तुम्ही? सांगितलेलं आहे, सगळे आपसोर गेलेले आहेत काम। काय म्हणले त्यांनी? होच म्हणतात, ते काय म्हणणार आहेत, करतोच म्हणतात। हो व्हायला करताच म्हणतात। आता हे नाहीत का, हे सगळेच आहेत की आता हे आपल्या सोबत सगळ्यालाच माहित आहे कुठं काय आहे। आम्ही 23 वर्ष व्हायला इथं आहे। 20 वर्ष झालं, 20 वर्षापासून अशीच परिस्थिती आहे की मग अशीच आहे। इथं तर ड्रेनेज रस्ते सगळे झालेत म्हणून दलित निधी तुमच्या इकडला आलेला निधी त्यांनी पलटवलं, गणेश नगरला दिला। काय रोड सुद्धा आणि सुद्धा किती वर्षापासून राहता तुम्ही? 20 वर्ष झाली। 20 वर्षापासून इथं पक्के रस्ते नाल्या वगैरे काहीच नाही। गेल्या 5 वर्षात कोणी फटकलं नाही। बरोबर, मग आता पाया पडू द्यायचे। और इसके हल के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की बात कही। पिछले 8-10 सालों में हज़ारों करोड़ रुपए का फंड नांदेड़ में विकास के नाम पे लाया गया है। बार बार घोषणाएं हुई हैं, पत्रकार परिषद हुई है और कहीं तो भी उद्घाटन का एक बड़ा हाई-फाई प्रोग्राम होता है। करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट अखबारों में शाया होती है और लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करके नारियल फोड़ते हैं विकास का। और जो विकास का दम भरते हैं वो विकास की पोल खोल करने के लिए छल और कपट, जो विकास के नाम पे छल और कपट किया जाता है, वो छल और कपट को उजागर करने के लिए आदर्श विकास का पोस्टमार्टम नाम से वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान चलाने में हमें पता चला। कल उसका पहला दिन था और कल हमने नारायण नगर लालबाड़ी बस्ती के अंदर हमने देखा था कि इतने पूरे परिसर में जहाँ लाखों की आबादी है, जहाँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रखते हैं, SC ST माइक्रो OBC और मुसलमानों की अक्सरी यहाँ पे बस्ती है। और इन पूरी बस्ती के अंदर कल भी हमने बताया था और आज भी आपने देखा कि तमाम लोगों के घरों में पीने का पानी पहुँचाने वाली जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन नाली और गटर के अंदर से ली गई है, जबकि आम तौर पे पीने के पानी की पाइपलाइन रोड के सेंटर से डाली जाती है और नालियां जो होती है वो 2 बाजू होती है। लेकिन आपको ये बात बड़ी मुझे हैरान कर रही है कि ये ऐसी कौन सी नीच रवैया है महानगर पालिका का, ये इनके इंजीनियर का या प्रशासन का, ये नगर सेवक और अब तक सत्ता में आए वाले तमाम राजनीतिक दलों का, कि हम लोगों को पीने का पानी नाली में से क्यों दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये नाली के अंदर से पाइपलाइन आई हुई है और नाली के अंदर से पाइपलाइन यहाँ पे घर में जा रही है और ये पूरी पाइपलाइन जगह जगह पे लीकेज है और पूरा नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। यानी लोगों के पीने के पानी के लिए अगर वो इतनी नीच
रवैया अगर इख्तियार करते हैं, इतना नीच रवैया अगर ये बस्ती के लोगों के साथ में कि तमाम बस्ती के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन नाली में से कैसे आ सकती है। और जब लोगों को पूछा कि भाई ये पाइपलाइन आप बाहर क्यों नहीं निकालते, उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन इसलिए बाहर नहीं निकालते कि जो पानी के टाकी से आने वाली बड़ी पाइपलाइन है वो नाली के अंदर है, और वो नाली के नीचे से वो पाइपलाइन होने से उसी पाइप को होल करके पाइपलाइन करनी पड़ती है, और उस पाइप के अंदर लीकेज होने के बाद पूरे बस्ती को गंदा पानी पिलाया जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये तमाम नागरिकों की यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो कैमरे में भी कैद हुई है। लेकिन ये जो महानगर पालिका का रवैया, महानगर पालिका में अभी राक्षसी बहुमत जिसको बोलेंगे, शैतानी बहुमत, यानी होना चाहिए थे 41 सीटें और चुन के आ गई 73 सीटें, इसके बावजूद अगर नांदेड़ में नाली में से अगर ये पानी, नाली का पानी पिला रहे होंगे पाइपलाइन करके, तो इससे भी गंदी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये छल और कपट इसी तरह से उजागर करने का काम यहाँ पे करेंगे कि जो ड्रेनेज के लाइन डाली गई है, आपने अभी अभी देखा कि वो ड्रेनेज के अंदर 4 इंच का और 6 इंच का पाइप लगा है, जबकि 18 इंच का और 12 इंच का पाइप वहाँ पे मंजूर हुआ है, ऐसे ही लोग बता रहे हैं। और 12 इंच, 16 इंच, 18 इंच के पैसे उठाने के बावजूद 4-6 इंच के पाइप डालने की वजह से आपने देखा कि चेंबर में से पूरी गलाजत जो है वो पूरी बाहर आ रही है। लोग बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी कहीं चोकअप हो गया तो पूरी गलाजत जो होती है वो पूरी रास्तों के ऊपर से बहती है, और उसी रास्ते से स्कूल के बच्चों को जाना पड़ता है, हमारी माँ बहनों को चलना पड़ता है, और पूजा अर्चा करने वाले, नमाज पढ़ने वाले को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इतनी गंदगी के और जहन्नम जैसी हालत इन बस्तियों की यहाँ पे कर दी है, जबकि गप्पे तो हाँकी जाती है कि विकास हो रहा है, गप्पे तो हाँकी जाती है कि करोड़ों रुपए का निधि आ रहा है। अगर ये निधि आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, ये सवाल नागरिक पूछ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद खदीर है, मैं यहाँ पर 15 साल से रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि नाली का पानी, चंबर का पानी, पूरा रोड का पानी इधर आता, गंदा पानी आता है यहाँ पर, पूरा घर में बच्चे पैरा भरा के अंदर जाते। समस्या ये, तबीयत भी ख़राब हो रही है हमारी, और इसके गंदे पानी का सेंट तो इतना है, हमें रात में भी परेशानी होती अंदर जाने करने में, और पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, नल भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, और करंट भी यहाँ पर आधी रात को कभी भी चल जाता है। यहाँ पर खंभा नहीं ना, आते जाते हमको परेशानी होती। और जिस दिन पानी आता नल का, उस दिन पूरा रोड चंबर इधर भर जाता है पूरा यहाँ का। यहाँ पर लाइट भी नहीं है, और वो खंभे को भी लाइट नहीं है यहाँ पर। इसके बारे में मैं 2 बार शिकायत करा, और ये 2-3 बार मैंने चंबर, मैं खुद मेरे जेब से पैसे लगा के, ईंटा लगा के मैंने खुद बनाया 2-3 बार, बनाकर इसको बहुत कोशिश करा बंद करने की, मगर ये बंद नहीं हो रहा। शिकायत करा तो उन्होंने 1-2 बार आके चले गए यहाँ पर। पानी जिस दिन आया उस दिन पानी आता है बाहर, बाकी 2 टाइम पानी नहीं आता है। और नल को पानी भी पहले आता था तो पूरा गंदा ड्रेनेज का पानी आता पूरा। श्रावस्ती नगर, सादात नगर, 13 नगर, यहाँ इस वार्ड में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक लगातार यहाँ पे वार्ड का विकास किस तरीके से हुआ, ये जानकारी लोगों को देने के लिए एक अभियान चला है। और ये अभियान के अंतर्गत ऐसा मालूम हुआ है कि लाखों रुपए का निधि इस महानगर पालिका ने लिया हुआ है, मगर उस तरीके से कोई भी विकास काम नहीं हुए। आज भी लोग यहाँ पे जैसे वस्ती तांडे पे जी रहे हैं, उसी हालात, उससे बेहतर हालात में जी रहे हैं। और उसकी वंचित बहुजन आघाड़ी के अंतर्गत जो अभियान चला, उसकी धसकी लिए हुए, इस धसकी लेने के बावजूद, धसकी लेने के लिए उन्होंने अभी थोड़ा का होना मगर यहाँ पे काम शुरू करा, थोड़े बहुत मार्ग से यहाँ पे काम शुरू किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उसकी पावर है वो अभी इन लोगों की समस्या छोड़ने में कामयाब हो रही है, ऐसा यहाँ पे सब नागरिकों के तहत यहाँ पे ऐसा जानकारी मिल रही है। और अभी थोड़ा बहुत समस्या छूट रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी और भी ऐसे अभियान चला रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अंतर्गत नागरिकों के समस्या छूट रहे हैं। यहाँ पे पानी की समस्या नहीं, लाइट की समस्या नहीं, ड्रेनेज लाइन की समस्या नहीं, ऐसे बहुत समस्या है। और ये ड्रेनेज लाइन ना होने के बावजूद यहाँ पे लोग बीमार गिर रहे हैं, अनेक प्रकार के आजार यहाँ पे फैल रहे हैं। तो भी यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से जो अभियान यहाँ पे चला रहे हैं वो इन नागरिकों के लिए सख्त ज़रूरी थी, इसलिए वो अभियान यहाँ पे चलाने की वजह से ये काम यहाँ पे थोड़ी देर से चल रहा है। अभी तक काम नहीं हुआ था क्या? अभी तक कोई नगर सेवक यहाँ पे आया नहीं, कौन सी म्यूनसिपालिटी का कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं। जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो अभियान चला है उसके डर की वजह से
अभी ये काम यहाँ पे थोड़ी देर दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा कम से आज ही ये काम स्टार्ट हो रहा है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पे नहीं आती, यहाँ का सर्वे नहीं करती, इन लोगों की समस्या नहीं जान के लेती थी, तो ये भी काम ऐसे रहता था। और आने वाले इलेक्शन के तहत उन्होंने यहाँ पे आते थे और उतना एक आश्वासन देते थे। गए 25 साल से ये आश्वासन यहाँ पे मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर महानगर के ओर से सभी नगरों में, प्रभागों में लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। बीच में लालबाड़ी के अंदर 22 तारीख को हमारे सरजी लाला ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। उस प्रवेश के बाद राज्य के प्रवक्ता फारूक अहमद सर ने अनेक विषय उठाए इस नगर के, इस एरिया के, इस प्रभाग के। वो उठाने के बाद तुरंत ही दूसरे दिन जो लाइटों का काम, रोडों के टचअप का काम ये लोगों ने शुरू किया। और लोगों के अनेक समस्या है। जैसा सरजी लाला का प्रवेश होने के बाद अनेक लोग हमारे संपर्क में आए, अपने अपने एरिए, अपने अपने गलियों के समस्या हमको बता रहे हैं और हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रशासन से हमारी ये अपील है, अगर जल्द से जल्द इन लोगों को अगर विकास नहीं मिलता है, इनके हक की चीज़ इनको नहीं मिलती है, तो 1 रुपया हम महानगर पालिका को टैक्स नहीं भरेंगे। जब तक हमारा विकास होता नहीं, हम महानगर पालिका को टैक्स भरने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों का कहना है। और वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे उत्तर महानगर के हर नगर से हमको फ़ोन कॉल आ रहे हैं। हम नगर नगर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।